चलिए भैया फटाफट डालिए हेडिंग। संबंध का प्रांत परिसर संबंध का प्रांत यानी डोमेन, परिसर, रेंज तथा सहप्रांत, थैंक यू बेटा, सहप्रांत कोडोमेन। ये हेडिंग डाली सभी लोग फटाफट, हाथ तेज चलाना भैया। हाथ चलाने किसी को मारने मत लगना। ये क्या लिख रहे हैं? तथा सहप्रांत लिख गया। कोडोमेन हेडिंग डालने के बाद पहला स्टार बनाना और जिसमें लिखना प्रांत। प्रांत मान लीजिए, लिखिए फटाफट, मान लीजिए आर समुच्चय ए से बी में, मान लीजिए आर समुच्चय ए से बी में एक संबंध है, अर्थात आर उपसमुच्चय ए क्रॉस बी, अर्थात आर उपसमुच्चय, बोर्ड पे बना हुआ है देख लो, सिंबल बनेगा उपसमुच्चय ए क्रॉस बी, आर उपसमुच्चय ए क्रॉस बी, ये लिखा हुआ है। तो आर के क्रमित युग्मों के सभी, आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय, आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। प्रांत कहलाता है। लिख गया? सबका लिख गया? समझ लो, तेज लिखो। प्रांत कहलाता है, समझो इधर देखो बेटा, ये हमारे पास एक समुच्चय है, कौन सा? आर। समुच्चय आर का मतलब क्या है? रिलेशन, संबंध के रूप में समुच्चय बना रहे हैं। समुच्चय किसके रूप में बना रहे हैं? और अगर संबंध के रूप में आपने समुच्चय बनाया है तो उस समुच्चय में अवयव लिखोगे या क्रमित युग्म लिखोगे? अवयव तो लिखोगे, लेकिन वो अवयव क्रमित युग्म के रूप में लिखोगे। मान लीजिए आपने कहीं से लिखा 1 2, मान ले 2 3 3 4 4 5 लिख दिया? लिख दिया? अगर आपने ये 1 2 2 3 3 4 4 5 लिखे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि इसमें जो आपने क्रमित युग्म में पहला अवयव प्रथम निर्देशांक लिखा है ना, क्रमित युग्म में जो प्रथम निर्देशांक लिखा है, यही है हमारा प्रांत। यही क्या है? तो अगर कोई तुमसे पूछ दे संबंध आर का प्रांत बताओ, संबंध आर का प्रांत बताओ, तो कहना 1, 2, 3, 4। लो लग गया बेटा, प्रांत आ गया। नहीं समझ में आई बात? अब ये तो तुमको यहाँ से समझ में आया, आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत कहलाता है। इसके ऊपर वाली लाइन भी समझ लो, क्योंकि जो भी पॉइंट है समझ कर चलो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। मान लीजिए आर समुच्चय, माना तो था हमने, ठीक है, ए से बी में एक संबंध है। किससे संबंध है? ए से। तो ए कोई समुच्चय होगा और बी एक समुच्चय होगा, जिसमें दोनों का क्रॉस कराने पर हमें क्या मिलेगा? कार्तीय गुणन। क्या मिलेगा? कार्तीय गुणन मिलेगा। लेकिन उस कार्तीय गुणन में कुछ विशेष संबंध हमने क्या उठा लिया? 1 2 कुछ विशेष उठा लिया उसमें से, 1 2 2 3 3 4 4 5। तो कह रहा है उसमें से जो आर है ना, उस कार्तीय गुणन में से कुछ अवयव हैं। उपसमुच्चय मतलब क्या? उस कार्तीय गुणन में से कुछ अवयव निकल कर आए हैं। तो हमने वही तो बोला कि कार्तीय गुणन में बहुत सारे अवयव होंगे, लेकिन हमने कुछ लिख लिया। कितने कुछ लिखे हैं? 4। और कहाँ से लिखे हैं? इनके कार्तीय गुणन से तो 4 उठाए हो।
और जब उससे उठाकर लाते हो कोई नया समुच्चय बनाते हो, उसी को क्या बोलते हैं? उप समुच्चय। तो वही बात यहाँ कह रहा है बस। और उसने कह दिया कि जब तुम यहाँ पर लिख लोगे, तो जो प्रथम निर्देशांक होगा, क्रमित का प्रथम निर्देशांक होगा, उसी को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इतनी बात क्लियर है? ठीक है। हेड डालिए परिसर। अभी लिखना नहीं है, एग्जाम्पल नहीं लिखना है, परिसर लिखना है। हेड डालिए परिसर। डाला? इसमें लिखिए आर के क्रमित युग्मों के, आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है। तो भैया परिसर तुमको पता चल गया होगा। परिसर कितना पता चला? 2 3 4 2, 3, 4, 5। क्लियर है? तो प्रांत क्लियर हो गया सभी को? परिसर क्लियर हो गया? अब अगली हेडिंग क्या पड़ेगी? सहप्रांत हेडिंग पड़ेगी। डालिए सभी लोग स्टार बना के सहप्रांत। सहप्रांत, सहप्रांत डाला। समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहते हैं। समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहते हैं। समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहते हैं। लिख गया सबका? समुच्चय बी को आर का सहप्रांत। भैया सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को यहीं पर होती है। समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहते हैं। समुच्चय बी है कहाँ? ये लिखा हुआ है। समुच्चय बी कहाँ है? ये लिखा हुआ है। ये तो ए क्रॉस बी है, ये आगे, ये पीछे बी, तो जो बाद में रहेगा ना वही सहप्रांत हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी कुछ नहीं समझे हो, अभी खेल चालू होने वाला है। नहीं, बस 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 यही बात तो हम चाहते थे कि आ जाए सामने, जो नहीं आई है, जो गलत है, जो कतई गलत है, जड़ से गलत है। कैसे गलत है? एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, वो समझते हैं। फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए। एक ए समुच्चय है, एक बी समुच्चय है। ए क्रॉस बी को कार्तीय गुणन बोल रहे हैं, जिसमें से एक संबंध आर बनाया, जिसमें कुछ अवयव हमने लिखे हैं। और ये आर कहाँ से आया है? एग्जाम्पल में लिख लेना, हमने माना है, क्योंकि कोई संबंध दिया नहीं है, माना है। प्रांत हो गया, परिसर हो गया, सहप्रांत हो गया। लिख लीजिए जरा। देखिए कुछ समझाने जा रहे हैं। जब हम कह दें कि अब ये तुम्हारे बात समझ में आ गई है, यानी अब हम तुमको समझा चुके हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में उठे तब पूछना। बीच में बिल्कुल भी आपको टोकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इधर है कि किताब में ना देखकर इधर देखें। किताब में आपको कुछ मिलेगा नहीं, ढूंढें, इधर देखें। एक एग्जाम्पल हम अपने पास से ले रहे हैं, अपने पास से समझाने के लिए
कि भैया ए से बी में एक हम संबंध बना रहे हैं। संबंध क्या में बना रहे हैं? ए टू बी, ए से बी में एक संबंध बना रहे हैं। तो समुच्चय ए होना चाहिए हमारे पास, समुच्चय बी होना चाहिए हमारे पास। ये रहा ए, ये रहा बी। क्लियर है? इसमें कुछ अवयव लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। इसमें अवयव लिखे हुए हैं, इसमें अवयव लिखे हुए हैं। मक्खी आ गई क्या कहीं? हाँ, 2 3 4 5 6। क्लियर है? एक रिलेशन कुछ इस प्रकार से बनाना है, एक रिलेशन कुछ इस प्रकार से बनाना है कि आपको क्रमित युग्म x, y लिखने हैं, क्रमित युग्म x, y लिखने हैं। ठीक है? जहां x आप कहां से निकाल कर लाएंगे? x कहां से निकाल कर लाएंगे? यानी a में जो बैठे हैं वो कौन है? और y कहां से निकाल कर लाएंगे? b से। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? y जो होगा वो x में एक जोड़ने पर प्राप्त होगा, y जो होगा वो x में जोड़ने पर x में एक जोड़ोगे तब प्राप्त होगा। ये हमने पास से कोई संबंध लिख सकते हैं, हमने समझाने के लिए ये संबंध लिया है। ये संबंध जो लिखा है ये समझ में आ गया? क्या बोला गया कि भैया रिलेशन है, उस रिलेशन में हम कौन सा क्रमित युग्म लिखेंगे? x, y एक क्रमित युग्म लिखेंगे, क्योंकि क्रमित युग्म x, y के रूप में चलता है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब तुरंत दिमाग में बात आएगी कि x और y लाएंगे कहाँ से? x और y समुच्चय a और b से लाएंगे, समुच्चय a से x लाएंगे, समुच्चय b से y लाएंगे। y का मान हमें तब प्राप्त होगा जब हम x में, और x लाएंगे कहाँ से? a से। कहाँ से लाएंगे? हाँ, 2 में 1 मत जोड़ने लगना। x कहाँ से लाएंगे? a से। क्लियर है? चलिए रोस्टर विधि में लिखने जा रहे हैं, रोस्टर विधि में यानी क्रमित युग्म बनाने जा रहे हैं और बताना हाँ या ना, बताना हाँ या ना। हमने a से पहला अवयव 1 उठा लिया, उठा सकते हैं क्योंकि a में ही तो x बैठा है, और हम वहाँ से x उठा सकते हैं। हमने x क्या उठाया? 1। अब 1 तो उठा लिया, लेकिन अब y क्या बनेगा? 2 बनेगा। 1 जोड़ने पर x में तुरंत 1 जोड़ दो, 2 बनेगा। y में क्या 2 बैठा है? हाँ बैठा है। तो क्या इस 1 का तीर 2 से लगा दें, हाँ या ना? समझ गए? हम लोग ग्राफ के रूप में भी देख रहे हैं, रोस्टर भी लिख रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ लिख रहे हैं। बताओ यहां तक कोई समस्या? ये क्या बना हुआ है? समझ गए? चित्र। अब अगला हमने क्या लिया? 2 ही क्यों लिया? अरे उसके बाद 2 ही तो बैठा है और x लेना है हमको। x कहाँ से लोगे? a से। तो a पर नजरें हैं हमारी। हमने क्या उठाया? 2 क्या है? x। y कैसे लाओगे? 1 जोड़ने पर। संबंध चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। और क्या संबंध केवल 1 जोड़ने पर यही होता है? कुछ भी हो सकता है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, वर्ग, आधा, तिहाई, घन, घनमूल, कोई भी संबंध हो सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ संबंध क्या है? 1 बढ़ाकर है। y x में 1 जोड़ने पर है। x उठाया यहाँ से 2, तो क्या मिल गया? बोलो, क्या 2 को 3 से मिला दिया जाए? अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख देते हैं। क्लियर है? क्या x की जगह पर 6 ले सकते हो? 6 है ही नहीं। 6 कल जाते जाते यही समझाया था। समझाया था कि नहीं समझाया था? कि हम 6, अब ये मत कहना सर जी 6 है तो, अरे वो तो b में है, a में नहीं है। समझ रहे हो? तो 3 का संबंध किससे बना? क्लियर है? क्लियर है? इतनी बात किसी को कोई डाउट तो नहीं बना रही? अच्छा, मान लीजिए हमने यहाँ 6 भी बढ़ा दिया।
चुप रहे। मान लिया हमने 6 बना लिया, तो अगर हम यहाँ 6 लेंगे, अगर हम यहाँ 6 लेंगे तो हमको क्या लाना पड़ेगा? 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, लेकिन 7 यहाँ दिया नहीं गया है, तो क्या 6 को किसी से मिलाओगे? नहीं मिलाओगे ना, नहीं मिलाओगे ना, बस तब भी समुच्चय ऐसा ही बना रहेगा। अगर यहाँ 7 हम बढ़ा दें तो 6 7 से मिल जाएगा। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? अगर बी में 2 से 6 तक की कोई भी ना ले, फिर से बोलो। अगर बी है हाँ समुच्चय, हाँ, उसमें अगर 2 से 6 तक की कोई संख्या ही ना हो तो संबंध ही नहीं बनेगा, रिक्त हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, रिक्त। क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा, क्योंकि 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 मिलेगा, लेकिन 2 तुम्हारे पास है नहीं, तो ये तीर बनेगा ही नहीं। जब तीर बनेंगे ही नहीं तो ये रिलेशन तैयार नहीं हो पाएगा। रिलेशन में जब एक भी अवयव तैयार नहीं होगा तो उसको क्या बोल देंगे? रिक्त रिलेशन, रिक्त समुच्चय यानी रिक्त रिलेशन। क्लियर है? अब इसकी बात करते हैं जो हम सीखने जा रहे हैं, प्रांत, परिसर और बेटा सह प्रांत। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसी के लिए हमने इतनी देर बकवास करी है। ये सब हम तुमको पहले सिखा चुके हैं, तुमको सब आता था। अब बात करते हैं प्रांत की। प्रांत में उन्हीं अवयवों को पिक करना जो संबंध बना रहे हैं। यानी कि समुच्चय एक है, कौन कौन से आप अवयव लिखोगे? कौन कौन से अवयव लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखना। 6 तो पेपर में जब आएगा तो आप 1 2 3 4 5 6 लिखोगे? बस शायद प्रांत सीख गए होगे। प्रांत में कौन से अवयव लिखोगे? जो संबंध। परिसर में किसे लिखोगे? जिसके साथ संबंध बन रहा है, तो परिसर में लिख लीजिए 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब सहप्रांत क्या होता है? यही तो कंफ्यूज करता बच्चों को। सहप्रांत वो होता है जो समुच्चय बी में लिखा हुआ है। समुच्चय बी में लिखा हुआ है, और समुच्चय बी में क्या हुआ? 2, 3, 4, 5, 6। और तुरंत हमें मालूम था, यहाँ से आवाज़ आएगी कि हमने कहा था बराबर होते हैं। देखो बराबर हैं, समझ गए? अच्छा, हम यहाँ पर एक अवयव और बढ़ा रहे हैं। आठ बढ़ाया हमने। क्या बढ़ाया? 8 बढ़ाया। तो 6 में 1 जोड़ोगे कि 8 मिलेगा? तीर तो फिर भी नहीं लगेगा। तीर तो प्रांत हटेगा या वही रहेगा? परिसर हटेगा या वही रहेगा? और सहप्रांत वही रहेगा? हट जाएगा? क्या हो जाएगा? 8 यहाँ पर। अब कहो ना, हमने वही कहा था कि बराबर होते हैं। कहाँ बराबर है? बराबर है? परिसर और सहप्रांत बराबर है? सहप्रांत कहाँ बराबर है? मिला लो ना। सहप्रांत नहीं, उन्होंने परिसर बोला था। उनसे नहीं, हम उनसे बात कर रहे हैं। उन्हें मालूम उन्होंने क्या बोला था। ठीक, अब बताओ, इधर बताओ, किसी का कोई डाउट है? प्रांत में किसे लिखोगे? जो संबंध। परिसर में किसे लिखोगे? सहप्रांत में क्या लिखोगे? बी में जो भी अवयव बैठे हैं वो सभी लिखोगे, भले संबंध बना रहे हों या ना बना रहे हों, भले वो बराबर हों या ना। कभी कभार बराबर आ भी जाएगा और कभी कभार बराबर नहीं आएगा। बोलो, किसी का कोई डाउट रह गया हो? किसी का कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लो। समझा तो बने, तो हम तो समझा रहे, तुम समझी नहीं रहे। तुम तो उतनी देर से इसमें देख रहे हो। पहली बात तो नहीं देख रहे हो बेटा, नहीं देख रहे हो। अच्छा, इनको छोड़कर ऐसा कौन है जिसको सहप्रांत समझ में नहीं आया? नहीं, ये लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं, तुम किताब पर विश्वास कर रहे हो। इसलिए ध्यान दो बेटा, हमने इतनी बारीकी से चीज़ बता दी है
कि शायद तुमको कोई डाउट रह ही नहीं गया होगा। बेटा सह प्रांत में, सुन लो, फिर से सुन लो, कुछ नहीं बचा। सह प्रांत में आपको वो सभी अवयव लिख देना है जो समुच्चय बी में दिए गए हैं, चाहे वो संबंध बना रहे हो या ना बना रहे हो। अब पूछो क्या पूछना है। ये तो फालतू की बात हो गई, ये तो फालतू की बात हो गई कि लिखे क्यों जाते हैं, ऐसा कोई नियम ही नहीं है। दो ऐसे ही क्यों बनाया जाता है, तुम इस बात का आंसर हमें दे दो। तुम इस बात का आंसर दे दो, दो ऐसे ही क्यों बनाया जाता है, या ये बता दो तीन ऐसे ही क्यों बनाया जाता है। ये कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। नियम क्या है, हम तुमको क्या सिखा रहे हैं, हम तुमको क्या सिखा रहे हैं, सहप्रांत। सहप्रांत कोई चीज होगी, कौन सी चीज होती है, जो समुच्चय बी में होता है वही सहप्रांत होता है। सहप्रांत क्या होता है, जो समुच्चय। अब तुम कहो कि सहप्रांत ही क्यों नाम इसको दिया गया है, इसको सहप्रांत के, बेटा ये गलत क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही नहीं है दुनिया में। इसका यूज क्या होगा, हाँ ये बता सकते हैं कि यूज क्या होगा। इसका यूज ये होता है कि हम लोग पढ़ेंगे चलकर, अब क्लास से बाहर जा रहे हो, इनके डाउट खत्म कर देते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे चल के अच्छादक फलन। हाँ अब तुम्हारे काम का नहीं, इंटर के में है अच्छादक फलन। अच्छादक फलन में वहाँ पर कोई भी चीज़ अच्छादक तब होती है जब वो एक दूसरे को पूरा पूरा घेर लेते हैं, और एक दूसरे को पूरा पूरा तभी घेरेंगे, एक दूसरे को पूरा पूरा तभी घेरेंगे जब यहाँ पर जो सहप्रांत है वो हमारे परिसर के बराबर आ जाएगा। तो हम कह देंगे भैया सहप्रांत मतलब सारे, परिसर मतलब संबंध बना रहे हैं, इसका मतलब सारे एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, अतः यह फलन अच्छादक होगा। ये बात इंटर में पढ़ाएंगे, इसके अलावा हम तुमको कुछ नहीं बता सकते। बस अब केवल तुम्हें इतनी बात पता होनी चाहिए कि सहप्रांत होता क्या है। ये फर्स्ट ईयर की कहानी है। क्या होता है सहप्रांत, सबको क्लियर है। बी के सारे अवयव, क्या उपयोग है, इंटर में उपयोग है। बस इतना याद रखो, बाकी मुलाकात इंटर में होगी। परिसर क्या होते हैं, जिसके साथ संबंध। प्रांत क्या है, शायद सारे डाउट खत्म हो गए होंगे, बना लीजिए बेटा। अब बना नहीं रहे हो, बना लो लल्ला, समझो नहीं, पहले बनाओ कॉपी पे। ये कहीं नहीं मिलेगा, ये किताबों में नहीं मिलेगा। हाथ तेज चलाओ बेटा, कुछ क्वेश्चन करेंगे फटाफट इसके। जो आपने रिलेशन है ये बनाया है कि ये बना हुआ मिलेगा? ये रिलेशन, ये रिलेशन जो है ये हमने अपने पास से माना है। ये सब मतलब देख के क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं, हमने अपने पास से माना, उसी तरीके से अवयव यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। अवयव भी अपने हिसाब से क्रिएट किए हैं और संबंध भी अपने हिसाब से लिख दिया है। पेपर में अवयव उस हिसाब से बनाएगा, उस हिसाब से संबंध बनाएगा। जैसे y बराबर x2 कुछ भी कोई भी संबंध। ये बात जो तुम पूछ रहे हो हम रिपीट कर चुके हैं, मतलब पहले बता चुके हैं जब तुम किताब पढ़ रहे थे। लिख गया, चलिए। कुछ बचा नहीं है भैया, फटाफट प्रतिलोम संबंध डाल लो। अब संबंध में कुछ बचा नहीं है ना, संबंध खत्म हो चुका है। लिख लीजिए प्रतिलोम संबंध।
थ्योरी ले लीजिए, कहानी खत्म। मान लीजिए आर मतलब रिलेशन, ए से बी में एक संबंध है। मान लीजिए आर ए से बी में एक संबंध है। ए से बी में एक संबंध है जहां आर बराबर, ये लिख लो बोर्ड पे देख के, आर बराबर क्रमित युग्म एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। तो संबंध आर का प्रतिलोम संबंध, तो संबंध आर का प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है तो संबंध आर का प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है जो आर के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयवों को, वह समुच्चय है जो आर के प्रत्येक क्रमित युग्म के अवयवों को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है। अवयवों को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है। इसे r की पावर -1 यानी कि r इनवर्स, क्या बोलेंगे, r इनवर्स, r की पावर -1, इसे r की पावर -1 से निरूपित करते हैं या किया जाता है, जिसे प्रतिलोम संबंध के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं इसको? प्रतिलोम संबंध, अंग्रेजी में इनवर्स रिलेशन। क्लियर हुआ? अगर ये थ्योरी आपने लिख ली है, अभी जो चीज़ बताएंगे वही पूछोगे तो। अगर ये थ्योरी आपने लिख ली है तो अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा पॉइंट सीख लेना और आर इनवर्स सीख गए। कैसे सीखे देखना। अगर आर में कोई तुमसे कह दे कि 2,3 3,4 लिखा हुआ है, तो बताओ आर इनवर्स में क्या लिखा होगा? तो कहना 3,2 और 4,3। समझ पाए क्या किया? किसी भी क्रमित युग्म में पलट देते हैं। 2 3 का 3 2, 3 4 का 3 4 का 4 3, बस हो गया प्रतिलोम हो गया। क्या समझ में आया? प्रतिलोम कैसे बनाते हैं? उसका उल्टा कर देते हैं। अगर इधर से उधर क्या किया जा रहा, वर्ग, तो अब प्रतिलोम में क्या लिखोगे? वर्गमूल। अगर y प्राप्त हो रहा है एक जोड़कर, y प्राप्त हो रहा है x में एक जोड़कर, तो एक घटाकर प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? अगर दुगना किया जा रहा है तो प्रतिलोम में आधा किया जा रहा है। अगर वर्ग किया जा रहा है तो प्रतिलोम में वर्गमूल किया जा रहा है। अगर किसी संबंध में घन किया जा रहा है तो प्रतिलोम में घनमूल किया जा रहा है। कैसे देख लो 1 1 2 4 3 9, मान लीजिए इतने अवयव लिखे हुए हैं, ये रिलेशन है। और पेपर में क्या कह देगा? आर इनवर्स ज्ञात करो। तो क्या कहोगे? यहाँ से 1 1 क्या बन रहा? वर्ग किया जा रहा है। यहाँ से 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, वर्ग किया जा रहा है। अब क्या करोगे? वर्गमूल। 1 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल, लो खत्म। समझ गए? ये हो गई ओरिजिनल बात। और देहाती बात, इधर का उधर, उधर का इधर। समझ गए? प्रथम निर्देशांक को द्वितीय निर्देशांक और द्वितीय निर्देशांक को, ये ज़्यादा समझ में आया होगा, देहाती हो ना। चलो लिख लो। हाँ, किन के लिए? इस संबंध के लिए क्रमित युग्म कौन है? 2 3, क्योंकि यहाँ संबंध क्या चल रहा है? वर्ग।
इसके लिए क्या संबंध चल रहा है? वर्ग। अगला क्या चल रहा है? वो वर्ग, हाँ वो वर्गमूल है। वो क्या है? वर्गमूल है ना। तो वर्गमूल के लिए नए क्रमित युग्म बनाओगे, तो इसके लिए ये क्रमित युग्म है और इसके लिए अलग है। ये रिलेशन अलग है, और दोनों अलग अलग रिलेशन में आप ये थोड़ा ना कह सकते हो कि क्रमित युग्म अलग है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग चलते हैं, तुम क्या कहना चाह रहे हो वो सुन लो। तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमने आपको पहले दिन बताया था कि किसी भी क्रमित युग्म को क्या नहीं कर सकते, पलट नहीं सकते। तो आर इनवर्स में जो आपने 1,1 लिखा है, इसी को आप 4,2 तो लिखा है, क्या इसको 2,4 लिख सकते हो? इसी में रहना, इसी में। ये अलग संबंध है बेटा और ये अलग संबंध है। क्या इस 4,2 को 2,4 लिख सकते हो? क्या 2 का वर्गमूल 4 होता है? नहीं होता ना। तो कहाँ पलट पा रहे हो? और तुम क्या कह रहे हो? तुम दो अलग अलग संबंधों को अलग अलग तुलना कर रहे हो एक में। समझ रहे हो ना? ये रिलेशन अलग है और ये वाला रिलेशन अलग है। यहाँ पर जो आपने 4,2 लिखा है, क्या पेपर में 2,4 लिख दोगे तो क्या नंबर मिलेगा? 9,3 को 3,9 लिखोगे, नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो 2,4 है, इसको 4,2 लिखकर नंबर मिलेगा? नहीं। 2,4 को 2,4 लिखोगे इस संबंध में, 3,9 को 3,9 लिखोगे इस संबंध में, लेकिन इस संबंध में जो बन रहा है वो लिखोगे, वो तो अलग अलग है। नहीं समझ पाए? हाँ। अब हमने आपको संबंध में प्रांत, परिसर, सहप्रांत और प्रतिलोम संबंध सिखा दिया है। पूछो किसी का कोई डाउट हो, बाद में मत कहना हमारा डाउट रह गया था। बाद में बन जाए तो बाद में पूछ लेना। इस समय अगर कोई दिमाग में हो तो पूछ लो। अलौकिक पूछो, कोई डाउट नहीं, सब क्लियर है। पूछो, तुम लोग पूछ लो, तुम पूछ लो कोई जायज डाउट। क्या बोलोगे? हाँ, हमारी गलती दे दो। हाँ देखा, हमारी गलती देंगे। अब देखो क्या लिखा हुआ है। जब समझ जाते हैं तो स्टाइल झाड़ लेते हैं कि खुद ही समझ लेंगे। देखो सबसे पहले कितना सिंपल है, दुनिया में शायद इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं है। मान लो ए दिया गया XYZ, बी दिया गया 1 2 3, मान लिया। कह रहा है कि एक संबंध R बनाया है जिसमें क्या लिखा है, x, x का संबंध किससे, y का संबंध, z का, कह रहा R इनवर्स ज्ञात कर दो। R इनवर्स 2,x 3,y। अरे बड़ा होशियार हो गए तुम लोग, शर्म नहीं आती बोलते हुए। अभी सिखाया था। हाँ चल बताओ, कोई बोलेगा नहीं? चलो देखें क्या समझ में आया। कह रहा है कि यदि R किसको दर्शा रहा है, का वर्ग है, संबंध प्रकट करता है, तो R इनवर्स क्या प्रदर्शित करेगा? कोई बोलेगा नहीं? ये बताएंगे। कहाँ गए, बैठे कहाँ जाए? हाँ, कह रहा है कि R इनवर्स, R निगेटिव नहीं, क्या बोलोगे? R इनवर्स का वर्ग मूल है। बंद कर दोगे, आंसर आ गया। रिलेशन R किसे दर्शा रहा था, तो R इनवर्स किसे दर्शाएगा? लग गया? ये तो अभी सिखा दिया। मत बोलो मत बोलो मत बोलो, ये थोड़ा लिखना कठिन है, ये लिखना थोड़ा कठिन है। क्या लिखा हुआ ये बताएंगे। n क्रॉस n संबंध R इस प्रकार है कि पढ़ते अच्छा हो। R बराबर कर्ली ब्रैकेट कॉमा x y बिलोंग्स टू n क्रॉस n लिखा है ना? हाँ हाँ, n क्रॉस n such that y बराबर x plus 1 हाँ, कॉमा R इनवर्स ज्ञात करें। ताली बजवाए।
अरे लल्ला ये तो क्वेश्चन था। इसमें करना क्या? तूने यार बहुत मौज, इतनी लंबी मौज ली, हमने कहा आखिरी में आंसर बताओगे। इसमें करना क्या है, आर इनवर्स ज्ञात करना है। कैसे बोलो ना बेटा, वही पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बताया। देखिए बेटा आर में क्या है, क्रमिक युग्म क्या है, एक्स कामा वाई, और आर इनवर्स में क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाई कामा एक्स। समझ गए? और ये जो y कॉमा एक्स है ये कहाँ से प्राप्त होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के रूप में प्राप्त होगा। कॉमा इधर बढ़ा लो। है अरे लो दोबारा बना दे, बस नाराज क्यों होते हो? क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ क्रमिक युग्म क्या था, एक्स वाई, और यहाँ क्रमिक युग्म क्या होगा, वाई एक्स। अब सच डेट y क्या है, x+1। y कब मिलेगा, जब x में एक जोड़ेंगे। क्लियर है? और अगर दूसरा संबंध बनाना चाहते हो तो ये कहोगे x कब मिलेगा, जब y में एक घटाओगे। ये प्लस का एक इधर उठा के ले आओगे तो संबंध हम बदल दोगे, संबंध तो वही रहेगा। नहीं क्लियर हुआ? लग गया? हाँ बिल्कुल सही था बेटा। आया बात समझ में? लिखना है किसी को? लिख लो, जिसको लिखना लिख लो। इनमें से कोई एक संबंध लिखना, चाहे ये x बराबर y - 1 लिखो, चाहे y बराबर x+1 लिखो। सर जो ऊपर वाला है वो तो r का है ना? हाँ नीचे वाला r इनवर्स का है? नहीं, दोनों है, r इनवर्स और r के लिए दोनों कह सकते हो। बस इनको पलटना है। y तो वही रहेगा ना, y क्या रहेगा, x में एक जोड़ने पर y तो बड़ा ही रहेगा ना। y आगे आ जाएगा तो क्या छोटा हो जाएगा, y तो आगे, y तो y रहेगा ना, केवल आगे पीछे स्थान बदल लेंगे। नहीं क्लियर हुआ? संबंध वही रहेगा। अगर लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो। बेटा बोलने नहीं बोला था, केवल समझना है और लिखना है। हाँ क्लियर हो गया? संबंध मत बदलना, फिर से सुन लो सभी लोग, संबंध वही रहता है। समझ गए? संबंध वही रहता है, सिर्फ क्या लिखना है, क्रमिक युग्म को पलट कर लिख देना है। संबंध मत बदलना। ये y बराबर x+1 है। अगर स्टाइल दिखाना चाहते हो तो x बचा लो, प्लस का 1 इधर भेज दोगे, क्या में आएगा, तो x बराबर y - 1। क्लियर हुआ? लो बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बस फिर आज इतने रखेंगे, बाकी कल। कह रहे हाँ अब ठीक रहो। निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर ज्ञात करने हैं। प्रांत एवं परिसर ज्ञात करने। गलती होती है, पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट समझ लीजिए बेटा, क्या बनाना है, पहले रिलेशन बना दीजिए। रिलेशन में क्या लिखना है, x+1 x+4 x बिलोंग्स टू 1 2 3 4। यानी x कहाँ से उठा के लाओगे, x कहाँ से उठा के लाओगे, यही उठाओगे, x हमेशा यही उठाओगे। लेकिन क्रमिक युग्म में कैसे बनाओगे, जो आगे लिखोगे उसमें एक जोड़ोगे तो एक एक, हाँ या ना, और इसी एक को उठाया तो यहां पर कितना बनेगा, 6 कैसे बना, एक ही उठाना है और दोनों जगह देना है। उठा लिया। अब उसने कहा x दोबारा में क्या उठाओगे, अगर 2 उठाओगे बेटा यहाँ क्या लिखोगे, और उसके बाद 3 में 4 नहीं जोड़, 2 में 4 जोड़ना है कितना, 6। फिर क्या उठाया, 3 में कितना, और 3 में, क्लियर है। फिर क्या उठाओगे, 4 में 1, 8। ठीक है, और ये लगा दिया मझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट लग गया। इसमें पूछ रहा प्रांत परिसर बता दो। क्या पूछ रहा, प्रांत और प्रांत हो गए, ये परिसर हो गए। अब पूछो डाउट क्या है। अब किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा सर जी आपने 8 लिखा है, यहाँ तो 8 था ही नहीं। उसने ये कहा था कि बाद वाला अवयव यहाँ से आया, उसने सिर्फ यही तो कहा था कि x उठकर यहाँ से आएगा। क्लियर हुआ। दूसरा संबंध,
दूसरा क्या कह रहा रिलेशन, x लिखना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना है। और x कहाँ से लाओगे, x एक अभाज्य संख्या है जो 10 से, बस सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का वर्ग, अगली अभाज्य संख्या 3 का वर्ग, अगली अभाज्य संख्या 5 का वर्ग, अगली अभाज्य संख्या 7 का वर्ग, अगली अभाज्य संख्या 9 भाज्य 11 है, लेकिन उसने काम कहा है 10 से कम। बन गया संबंध। प्रांत और परिसर पूछ रहा, प्रांत कौन है, ये हो गए हैं, ये हो गए प्रांत, और परिसर शायद हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग सीख गए। ठीक है, घर जाना 2-4 क्वेश्चन में अपना हाथ पैर झड़पड़ाना, पता चल जाएगा कि आया या नहीं आया। नोट कर लीजिए, उठना नहीं, नोट कर लेने देना फिर।